नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी, ट्रेनिंग को लेकर शिक्षा विभाग ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अब सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। सभी शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण उनके वर्तमान पदस्थापन के जिला में ही आयोजित की जाएगी। इससे शिक्षकों को प्रशिक्षण लेने में आसानी होगी और सरकार को भी प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। यह व्यवस्था अगले साल जनवरी से लागू की जाएगी। नीतीश कुमार का चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक, अपने मंत्रियों की कर दी बल्ले बल्ले। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने अपने मंत्रियों की वित्तीय शक्तियों में इजाफा कर दिया है। अब मंत्री 15 करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को स्वीकृत कर सकेंगे। वहीं विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव 5 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। राजधानी में अब ये लोग नहीं बेच पाएंगे अपनी संपत्ति, नगर निगम ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, पटना नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए संपत्ति कर नहीं चुकाने वालों की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। अब संपत्ति की खरीद बिक्री के दौरान पटना नगर निगम का संपत्ति कर जमा रसीद अनिवार्य रूप से देखना होगा। रसीद रहने पर ही खरीद बिक्री की प्रक्रिया कराई जाएगी। इस फैसले से संपत्ति कर की चोरी पर लगाम लगेगी और नगर निगम को राजस्व में वृद्धि होगी। सरकार ने पल भर में काट दिया करोड़ों लोगों का क्लेश, एलपीजी गैस पर घटाए 350 रुपए। दोस्तों, हाल ही में माह की 1 तारीख को एलपीजी रेटों में इजाफा किया गया था, जिससे आमजन की जेब पर बोझ बढ़ गया था। लेकिन सरकार ने जहां लोगों को झटका दिया है, वहीं रिलीफ की घोषणा भी कर दी है। जी हां, कंपोजिट गैस सिलेंडर को अब ज्यादा शहरों में मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि आम घरेलू सिलेंडर से इस सिलेंडर के दाम पूरे 350 रुपए तक कम है। साथ ही कम खर्च वालों के लिए ये सिलेंडर एक मजबूत विकल्प भी बन रहे हैं। अब किसानों को मिला न्यू ईयर गिफ्ट, खाते में आएंगे 5000 रुपए। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं, तो ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि सरकार बहुत जल्द आपको न्यू ईयर गिफ्ट देने वाली है। इस बार पात्र किसानों के खाते में 5000 रुपए क्रेडिट होंगे। आपको बता दें कि सरकार मानधन योजना की किस्त के साथ ही पीएम किसान निधि के साथ मिलने वाली किस्त को क्रेडिट करने की तैयारी कर रही है। तेजस्वी ने कर दिया दिल को खुश करने वाला ऐलान, क्या आरजेडी को मिलेंगे छप्पर फाड़कर वोट। दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के जैसा बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी के इस ऐलान से कितना फायदा होता है, यह चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने अपनी घोषणा के दौरान नीतीश सरकार पर भी जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार मुखौटा हैं। बिहार में पुल आधा बनाकर ही सामान समेटकर भाग गया ठेकेदार, अब ब्लैकलिस्ट करने की हो रही तैयारी। दोस्तों, बिहार के खगड़िया जिले में एक पुल निर्माण प्रोजेक्ट चर्चे का विषय बना हुआ है। अलौली प्रखंड के आनंदपुर मारण पंचायत में पुल का निर्माण करा रहे संवेदक पर कार्रवाई की गई है। पुल निर्माण में लापरवाही बरत रहे संवेदक को पहले दीवार फिर ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि पुल का निर्माण आरंभ कराने के पूर्व संवेदक ने जो सिक्योरिटी मनी जब्त किया था, उसे ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पहले ही जब्त कर लिया गया है। इन शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन, सीधा ऊपर से आया ऑर्डर, कर्मचारियों में हड़कंप। दोस्तों, बिहार के विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है और उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में भी लापरवाही बरती जा रही है। शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को सख्त हिदायत दी है कि सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का डाटा पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड करें। रैयतों को बड़ी राहत, जमीन सर्वे के लिए अब नहीं देना होगा खतियान। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन सर्वे को लेकर एक नई घोषणा की है, जिससे अब रैयतों को पुराने खतियान दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। पहले जहां जमीन का सर्वे कराने के लिए खतियान के कागजात जरूरी थे, वहीं अब सिर्फ खाता और प्लॉट नंबर देने से ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस निर्णय से रैयतों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें पुराने कागजात इकट्ठा करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पटना में खुलेगा विश्व स्तरीय आंखों का अस्पताल, बिहार सरकार ने लीज पर दी जमीन। दोस्तों, बिहार सरकार ने मंगलवार को पटना के कंकड़बाग इलाके में एक विश्व स्तरीय आंखों के अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 1.6 एकड़ जमीन शंकर आई फाउंडेशन इंडिया को 99 साल के लीज पर देने का फैसला किया। फाउंडेशन को सरकार 1 रुपये की टोकन राशि पर जमीन देगी। वहीं फाउंडेशन लोगों को मुफ्त में आंखों का इलाज मुहैया कराएगा।
सहरसा वालों की हो गई मौज, दिल्ली के लिए एक और सुपरफास्ट ट्रेन शुरू। दोस्तों, सहरसा आनंद विहार के बीच चलने वाली गरीब रथ स्पेशल ट्रेन आज से शुरू हो रही है। यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलेगी और इसमें तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 16 कोच होंगे। ट्रेन का परिचालन 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। सहरसा आनंद विहार गरीब रथ स्पेशल 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रत्येक गुरुवार एवं शनिवार को छोड़कर सहरसा से रात के 8:30 बजे प्रस्थान करेगी। नालंदा वासियों को एक और तोहफा, नीतीश कैबिनेट ने नए रोड के लिए जारी किया पैसा। दोस्तों, नालंदा जिला में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथ ही जो सड़कें पतली या सिंगल लेन है उसे चौड़ा किया जा रहा है। इसी कड़ी एक और सड़क के चौड़ीकरण का फैसला हुआ है। इसके लिए नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई है। बता दें कि इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 140 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। कुछ शिक्षकों की फर्जीगिरी की वजह से फंस गए बिहार के सभी 5 लाख शिक्षक, शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया फरमान। दोस्तों, बिहार के कई स्कूलों में शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप का दुरुपयोग कर फर्जी हाजिरी लगाने का मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को इस ऐप के जरिए हाजिरी लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन कुछ शिक्षकों ने इस व्यवस्था में धांधली कर दी। शिक्षकों को अपनी सेल्फी लेकर हाजिरी लगानी होती थी। कुछ शिक्षक पहले से अपनी सेल्फी खींच कर रख लेते थे और फिर अपने साथी के मोबाइल से हाजिरी लगा देते थे। इन 14 जिलों से होते हुए निकलेगी 900 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। 64 नए स्टेशन के साथ गरीबों की जमीनों के मिलेंगे करोड़। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक नई महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की है जो लगभग 300 गांवों को जोड़ेगी और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह नई रेल लाइन न केवल गाँवों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, इस परियोजना से गाँवों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। यह परियोजना 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेगी, जिनमें ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। बिहार के पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली जल्द, मंत्री बोले। भर्ती के बाद तेज होगा विकास। दोस्तों, बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि राज्य के 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को मजबूत, सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए रिक्त पड़े 15,610 पदों पर जल्द बहाली की जाएगी। मंत्री ने औरंगाबाद में बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन सभी पदों पर बहाली होने के बाद विभाग का विकास कार्य और तेजी से होगा। सर्वे करवा चुके जमीन मालिकों को बड़ी राहत, अब सरकार ने इस काम के लिए दे दी मोहलत। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वा करवा चुके जमीन मालिकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इन जमीन मालिकों को अपनी आपत्ति दर्ज करने की मोहलत दे दी है। इन गाँवों से जुड़े बंदोबस्त पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। 90 दिनों के भीतर ही आपत्ति पर सुनवाई की जाएगी।